हमारे साथ इस वक्त गुनी प्रकाश हैं, भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप से संबंधित हैं। और गुनी प्रकाश जी, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जो करनाल में प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप करनाल को फोकस करनाल में है। ये तो जब से ये 3 कृषि कानून पे जो मोर्चा लगाया गया है वो पहले शुरू से ही पॉलिटिकल है। आप इसमें देखो, योगेंद्र यादव क्या है, उसको 120 वोट मिली। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार उसकी जमानतें जब्त होगी। यहाँ गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, उसने 3 बार चुनाव लड़ा। शुगर मिल का चुनाव लड़ा, वहां हार गया। आप पार्टी से इसकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, वहां हार गया। और फिर इसने लाडवा में चुनाव लड़ा, 1100 वोट मिली। और उसके बाद दर्शन पाल है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो तो लगभग सभी चुनाव लड़ती है, वो गैर राजनीतिक तो नहीं। इनमें से एक आदमी बता दो जिसका राजनीतिक एजेंडा ना हो। लेकिन ये 3 कृषि कानून जो है, 3 कृषि कानून से ये था किसान को आर्थिक आजादी मिलेगी। और ये कह रहे बीजेपी की नहीं है ये मांग, ये शरद जोशी साहब, भूपेंद्र सिंह मान और महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी कि मंडी जो है वो मंडी का लूट तंत्र है किसानों का। जैसे मैं उदाहरण के लिए, मैंने एक आपसे, आप मेरे आड़ती हो, आपसे मैंने 2 लाख रुपए ले ले। 2 लाख रुपए लेने के बाद मैं अपनी फसल कहीं नहीं बेच सकता। मेरे को आड़तियों को बेचनी पड़ेगी, दूसरे पड़ोसी आड़ती को, चाहे मेरे को वहां एमएसपी मिले या ना मिले। अब ये जो किसान की लिबर्टी है और इसमें जो शामिल है, जैसे राज्यपाल साहब हैं वहां से पंजाब से, वो तो खुद आड़ती है, 2-3 सेलर है उसके। गुरनाम सिंह चुड़ूनी यहाँ पीपली का भी आड़ती है और शाहबाद का भी आड़ती है। इस तरह ये जो आड़तियों, और सबसे पहले जब ये आंदोलन चला पंजाब से, उस समय ये पंजाब के और हरियाणा के आड़तियों ने कुरुक्षेत्र में रैली करी थी और फंडिंग हुई थी कि आप 3 कृषि, सबसे ज्यादा 3 कृषि कानून में अगर किसी को चोट मिलेगी तो आड़तियों को मिलेगी, क्योंकि उसके पैरेलल एक नई व्यवस्था होगी, खुली बाजार व्यवस्था होगी, आपको एक बाजार मिलेगा। अब मैं हूं जैसे, अब आप ही बताओ, आपने ये शर्ट खरीदनी, शर्ट खरीदने के लिए आपने तो बाजार में जाना पड़ेगा। लेकिन अब एक सिस्टम कह रहा है कि ऑनलाइन आपको खरीद सकते हो। अब ये ऑनलाइन का किसान को भी तो मिलना चाहिए। नहीं, मैं ऑनलाइन अपनी फसल बेचना चाहूं, खरीदना चाहूं, लेना चाहूं, उस तक किसके पेट में दर्द होगा? पेट में दर्द होगा बिचौलिए के, आड़ती के, जो मुनाफा कर रहा। और ये 3 कृषि कानून की जो शुरुआत हुई वो शुरू में गुंडागर्दी से हुई। सबसे पहले बैरियर कहां तोड़े? यहाँ पंजाब से शुरू होके, जिसमें गुरनाम सिंह आगे हो गया, पीछे पंजाब खड़ा था। असली इसके पीछे क्या था? कैप्टन अमरिंदर सिंह जो था उस समय पंजाब के ये मोर्चे ला दिए, रेल रोक दी, उसने डाइवर्ट कर दिया दिल्ली के लिए। और दिल्ली में यहाँ गुरनाम सिंह चुड़ूनी आ गया, बैरियर तोड़ दिए। बैरियर जो तोड़े गए, मारपीट हुई, वो हिंसा नहीं हुई क्या? उसके बाद जाने के, हाँ जी, उसके बाद जाके इन्होंने नहीं, एलिपैड तो बाद में तोड़ा। सबसे पहले तो इन्होंने लाल किले पे दंगा कराया और खुद राकेश टिकैत मुकर गया, उसने कहा था हम तो लाल किले पे जा ही जाएंगे। आप ये बताओ, जो पन्नू है, पन्नू कौन है? खालिस्तान का नेता है, कनाडा में बैठा, वो कहा कि लाल झंडे हम न, तिरंगा झंडा हम फहराने नहीं देंगे लाल किले के ऊपर। और वही बात कह दिया गुरनाम सिंह चुड़ूनी। उसने पिछली 15 अगस्त को लाल झंडे दिखाए, ना काले झंडे दिखाए थे 15 अगस्त को, और अब इसने कहा था मैं तो जाने नहीं दूंगा। मतलब क्या है? इस पूरे आंदोलन के पीछे 3 ताकतें हैं। नंबर 1 है आड़ती व्यवस्था, आड़तियों की है। दूसरा है कांग्रेस और लाल झंडे वाले कम्युनिस्ट। मैं इतने दिन हो गया जी किसान यूनियन में, कभी लाल झंडा किसी आंदोलन में आप भी बता दो कभी आया? लाल झंडे का मतलब है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों ने बड़े उसको, रूस को बर्बाद कर दिया, दूसरी व्यवस्था को कर दिया, खुद बंगाल को व्यवस्था कर दी। आज इनका कोई अस्तित्व नहीं था, इनका अब इनका माओवादी है जी। जो आपने कभी माओ तुम देखा होगा, उसका कहना था गांव को घेरो। गांव घेरने का मतलब है कि गांव के अंदर पॉलिटिशियन को बढ़ने नहीं देंगे। अब ये संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये कहा गया कि सबको अपनी बात है, मेरे को आजादी है उसका। तो कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी इनको घुसने नहीं देंगे तो अब साहब आप भी तो पॉलिटिकल आदमी हो। राकेश टिकैत तो पॉलिटिकल आदमी है, गुरनाम सिंह पॉलिटिकल आदमी है, ये यादव जो है खुद पॉलिटिकल है, दर्शन सिंह खुद पॉलिटिकल है। भाई आपको तो इजाजत है गांव में जाने का मतलब है कि हमारे हुए खिलाड़ी अब किसी तरह दंगा फसाद करके देश में अराजकता फैला के हमें सत्ता में मिल जाए। तो आपको लगता है कि ये जो
बाहर के प्रांतों से जो लोग हरियाणा में आ रहे हैं वो यहाँ की शांति व्यवस्था खराब नहीं कर साहब, मैं आपको उदाहरण के तौर पर यशपाल मलिक था, वो जाट आरक्षण में कहां से आया? यूपी से आया, आके यहाँ हरियाणा के जाटों को बरगला लिया। आज भी 500 किसान जेल के अंदर, नौजवान जेलों में पड़े हैं, उनकी सजाएं होगी और उन पे मुकदमे चले गए। अब यहाँ क्या है, हरियाणा के अंदर आपको फंडिंग भी मिलेगी, चंदा भी मिलेगा और लड़ने के लिए यहाँ, क्योंकि एक इतिहास है, जब भी कोई मुगल भी आए तब भी हरियाणा के लोगों को लड़ना पड़ा, कोई भी अंग्रेज आए तब भी लड़ना पड़ा। वो हरियाणा में एक ऐसी भूमि है जहां ये जो जहां हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, नहीं यहाँ तो यहाँ क्या करे कि मरने के बाद यहाँ सबकी मुक्ति है। तो ये सोचे एक मैदान मिल गया राकेश टिकैत को कि भाई यहाँ हरियाणा से ज्यादा मूर्ख कहीं नहीं है, लड़ने वाले, लठ बजाने वाले। अब क्या है, लोकतंत्र की बजाय तो ये तो लठतंत्र है। अब ये क्या है जी, संविधान में का अब यही बात हो रही कि एक आदमी मर गया, उस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो लाठीचार्ज, मैं खुद कह रहा, निश्चित कांड में मेरे को गोली लगी, 56 किसान मारे गए, आंदोलन में कभी टिकैत नहीं आया। बाबा टिकैत, मैं आपको बताऊं, जब हमने कंडेला में 2 डीएसपी पकड़े ना, जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत दलाल बन के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कंडेले में आया और हमने कंडेले वाले ने उसकी हवा निकाल दी और उसका बायकाट कर दिया। जब 2 अक्टूबर 1979 को 89 में जब पूरे देश का किसान, 30 लाख किसान यहाँ वोट क्लब पे आया, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने राजीव गांधी के कहने था स्टेज तोड़कर गोलियां चलाई और खुद अग्निवेश भी था, सर जोशी सबको चोटें लगी, हाथ लगी। इनका काम है। महेंद्र सिंह टिकैत की जो यूनियन है वो तो जातिवाद में, यहाँ क्या है, यहाँ जाटवाद है। 2 चीज में, जाति का नाम नहीं ले, अब भी इस आंदोलन में जाट और जट्टा है और कोई है ही नहीं, दूसरी कोई बरादरी। जट्टों का दर्द हो रहा जाट आंदोलन का और जट्टा का आंदोलन हो रहा कि मेरी गुरुओं की। इसमें बताओ गुरुओं की जमीन का क्या मतलब है? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कहीं जमीन का कहीं जिक्र ही नहीं, बल्कि एक शर्त लगाई गई, भाई अगर किसी समझौता उकड़ेगा तो किसान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अब अच्छा, आड़ती भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, शुगर मिल भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और ये 8 साल से चली हुई है। ये सिर्फ इनका लड़ाई, अब जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस विपक्ष का यो तथाकथित किसान है, किसान का चोला उठा दिया इनमें। अच्छा ये बताओ, किसी आंदोलन में आज तक एसी रखे, कूलर रखे, बड़ी बड़ी गड़ियां और फंडिंग हुई? अब ये इनकी, मैं तो ये कह रहा सबसे फेलियर इस सरकार की है, खासकर हरियाणा सरकार की है। आप एक बात बताओ, जब ये तथाकथित किसान, इनको किसान का वार्ता क्यों कर रहा? डीसी को, बल्कि डीसी को सस्पेंड करना चाहिए, जिसके खिलाफ 160 मुकदमे हैं, उसके साथ क्यों वार्ता करा? राकेश टिकैत के क्यों वार्ता करा? किसानों से बात करो ना। अच्छा, ये किसी कानून में लिखा हुआ है कि भाई हम सारे को बंद वो कर देंगे? अब ये जो अपनी कह रहे हैं, बड़ी विराय कह रही है कि हमने बैरियर तोड़ दिए, हमने ये कर दिया। गुरनाम चुड़ूनी ने तो कहा था हम तोड़ेंगे नहीं। अब ये जो सारा है, ये जो अराजकता है, संविधान का सरेआम जो उल्लंघन हो रहा है, उसमें जो हमारा हरियाणा सरकार है उसका फेलियर है। और मुख्यमंत्री का इसमें क्या है, आज तक मुख्यमंत्री ने गोली नहीं चलाई, उसने हरियाणा में कोई मारा नहीं है। इससे पहले तो बंसीलाल ने भी मारे, भजनलाल में खुद मारे को गोली लगी, चौटाला ने मारे, कितने आदमी मारे। जो अगर इसकी जगह है चौटाला होंदा, बंसीलाल होंदा या और कोई होंदा, पता नहीं कितने। अरे इनका उद्देश्य ये है किसी तरह किसान मारे जाए और हम उस पर राजनीति करें। अब बताओ, इनमें कभी राकेश टिकैत को डंडा लगा, गुरनाम चुड़ूनी को लगा, मैंने खुद लगी, काशीराम को खुद लगी, टिकैत को खुद लगी। ये अगवानी नहीं करते, इनका काम है उनकी लाशों पे राजनीति करना। अब भी ये किसान नहीं है, ये दंगाई है, अराजकतावादी है, देश की अर्थव्यवस्था इनका अच्छा, चुड़नी से राकेश टिकैत से एंकर ने पूछा, आपकी ये एंकर था, उसने पूछा नहीं बताओ जी जमीन कहाँ लिख रहा है इसके अंदर? वो बड़ी बड़ी बात पड़ेगा, मतलब बात को डाइवर्ट करके। अब आप मेरे से पूछ रहे हो भाई गुनी प्रकाश आप क्यों समर्थन कर रहे हो? मैं बताऊंगा इसलिए कर रहा हूँ। मैं 3 कृषि कानून में किसान का यो हित है, यो जो नुकसान आड़ती का, ये इस बात पर नहीं जाएंगे, मुद्दे पर बात नहीं जाएंगे। ये तो कहेंगे हमने बैरियर तोड़ दिया जी, हमने तो सरकार को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री का भलमानसी का फायदा उठा रहे हरियाणा में ये दंगाई, राकेश टिकैत, गुरनाम चुड़ूनी, ये यादव और ये। अब अच्छा एक बात तो बताओ,
तो आपने पंजाब में भी तो लाठीचार्ज होया कैप्टन ने में। यहाँ एक कैप्टन है हमारे यहाँ साथ लुखी का, उसको तो गद्दार कर दिया, कौम का गद्दार है। और वहां तो लाठी चलाने वाले भी तो सिख थे, वहां भी तो सिख थे, सिख की पगड़ियां उतरी, उनको गद्दार क्यों नहीं गया? डायर कैप्टन अमरिंदर को क्यों नहीं गया? यहाँ के हरियाणा के आप डायर कहोगे, मतलब दोहरा चरित्र है, क्योंकि कांग्रेस से फंडिंग हुई है। भाई कांग्रेस को गाली नहीं देंगे, अब वो उसको दे रहे बादल के लड़के को। लाठी चलाई कैप्टन ना, गुनाहगार उसको बताने को क्यों जी आप क्यों आए? भाई तेरे बाप की जदाद है क्या हरियाणा और पंजाब? भाई आप तो पूछ कर जाओगे, यह लोकतंत्र है, सब जाएंगे। और ये लोकतंत्र, ये बताऊं सिर्फ इनका यही चावा, मोदी सरकार में भी ये चावा, लाल किले पर नहीं सोचा 100 किसान मारे जाए, 84 के दंगे हो जाएंगे। अब भी ये चावा कि 10-20 किसान मारे जाए, उस पर अब जो मरिया है सरकार ने कहा कि इंक्वायरी करो जी, वास्तव में आंदोलन में मरिया ना मरिया, जांच बन का, क्योंकि इनका कानून पर कोई विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर इनका कोई विश्वास नहीं है, सरकार पर इनका कोई विश्वास नहीं है। इनका विश्वास है दंगा पर, या लठ तंत्र, और लठ तंत्र का जवाब लठ तंत्र ही देगा। अब यहाँ हरियाणा का किसान भी आप किसी से पूछ लो, उसे दुखी है, क्योंकि देश का जो हरियाणा की जो विकास है उसमें सबसे ज्यादा बाधा है। अब बताओ ये हाईवे जो बने हैं वो कंपनियों ने बनाए, आप उनको बंद कर दोगे तो विकास हो तो बांग्लादेश बना देंगे। अच्छा, आपका ये आरोप है कि कांग्रेस इसकी फंडिंग कर रही है, और कल परसों ये भी आरोप लगा था कि गुरराम चुड़ूनी को जो लंगर आ रहा है वो कुछ अकाली दल ने भी भेजा। नहीं साहब, जो फंडिंग है ये लंगर है ना, लंगर यहाँ हमारी राजपूत धर्मशाला में नहीं, 24 घंटे लंगर चलेगा जी। लंगर की एक व्यवस्था है, जहां भी चलेगा वहां लोग तो लंगर देंगे। लंगर के मना ये बताओ, इनकी ईडी जांच करे गुरनाम चुड़ून। अच्छा, एक आरोप लगा था भाई कांग्रेस ने 10 करोड़ रुपए दे इसको गुरनाम चुड़ूनी को। अब मेरे तक है जो क्या सबूत है तो अच्छा नहीं बताओ, धरने पर ये सुरजेवाला और बहन शैलजा के क्या लेने गई थी? अब आप इसका तो सबूत ये हुआ है कि ये कैप्टन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, यहाँ के कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, यो मोच। अरे इसको सारे का सारा इसना तो छोड़ो, यहाँ की जो भाषा है पुन्नू की भाषा बोल रहे, यहाँ की भाषा पाकिस्तान की भाषा। अच्छा, 370 का इस किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? अच्छा, अल्लाह अकबर का क्या लेना देना है? तो भले आदमी न्यू का की खालसा राज लेवांगे तो राम राज ले दे। अब यहाँ इस आंदोलन पर न्यू खालसा राज लेवांगे तो राम राज की बात कर ले। आप न्यू बताओ, मैं दावे से कह रहा, राकेश टिकैत, गुरनाम चुड़ूनी, भिंडरा वाला मुर्दाबाद कह कर दिखा दो, खालिस्तान मुर्दाबाद कह कर दिखा दो। इसका मतलब है इनकी कनेडा से फंडिंग आ रही है कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस चावा, कांग्रेस आज खत्म होने पर है, कांग्रेस इसमें जिंदा रहना चावा किसानों का। अब यहाँ जितनी भीड़ है नहीं, उसमें आप देख लो सबसे ज्यादा कांग्रेस वो लोग हैं जिन लोगों ने खुद किसानों को गोलियां मारी। कांग्रेस ने गोली नहीं मारी। निस्सन कांड में, कादमा कांड में बंसीलाल ने गोली लाई, चौटाला ने कंडेला में क्या किया था? अब वही कहा कि किसान पर अत्याचार हो गया। और अब भले आदमी आपने क्या करे किसानों के खिलाफ? आपने तो राइट ही नहीं किसानों की बात करने। और दूसरा है जो आज की सरकार है ना, वो सरकार लाठी गोली तक बच रही है। और 1 घंटे में जब डंडे लगे कहाँ गए? जब डंडे लगे कहां गई भीड़? यो अगर जिस दिन मैं कहूं कि इनको यहां बैठने का राइट नहीं है, इनके खिलाफ एनएसए लाकर, देशद्रोह के मुकदमे लाकर इनको अंदर करना चाहिए, ताकि तभी हरियाणा सुरक्षित रहेगा। नहीं तो इस हरियाणा की ठेकेदारी गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत, राजेंद्र यादव, इन सब ने ले रखी। और आने वाले दिनों में अगर सरकार ने नहीं जिताई मुख्यमंत्री को, आखिर में ये जो तथाकथित लठ तंत्र है उसके खिलाफ लठ चलाना पड़ेगा। हमने गुनी प्रकाश जी से बातचीत की। गुनी प्रकाश जी ने कुछ बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं। एक सवाल ये उठाया कि अभी तक किसान नेता बार बार ये कहते आ रहे हैं कि उनका आंदोलन गैर राजनीतिक है। उन्होंने उदाहरण दिया गुरनाम चुड़ूनी का, राकेश टिकैत का और योगेंद्र यादव का। ये लोग अपने पिछली लाइफ में चुनाव लड़ चुके हैं और उनका आंदोलन गुनी प्रकाश जी के मुताबिक किसी भी तरह का गैर राजनीतिक आंदोलन नहीं है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है। दूसरा बड़ा सवाल इनका यह है कि आप 2 तरह की बातें करते हैं।
हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई करता है या प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो वो उसको आप देशद्रोही बताते हैं, उसको आप तालिबानी बताते हैं। लेकिन वही कार्रवाई अगर पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करता है, मोगा का उदाहरण दिया गया जहां पर भी लाठीचार्ज हुआ, तो उसके खिलाफ आपकी जुबान नहीं खुलती। गुणी प्रकाश सीधे और स्पष्ट लहजों में ये कहते हैं कि हरियाणा की धरती को आंदोलन की धरती ना बनाओ, यहाँ की शांति व्यवस्था को कायम रहने दो, उसे भंग ना करो, क्योंकि अगर आपने आंदोलन करना है, किसानों की तकलीफ जाननी है, तो सिर्फ किसानों से बातचीत होनी चाहिए, ऐसे नेताओं से नहीं जिनके ऊपर खुद कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र।